ओके, मे भी इस वीडियो को कोई ना देखे, बट अगर तुम देख रहे हो एंड तक देखना, समझना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस जेलेसी को मैं, आई डोंट नो ये जेलेसी है या नहीं है, लेकिन इस कंपैरिजन को मैं समझ रहा हूँ। ये एकदम अनरियलिस्टिक कंपैरिजन है। इसके कुछ तथ्य तक मैं पहुँचा हूँ, तो उस चीज़ को ज़रूर समझना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ा सा मैं देख के पढ़ूंगा, तो अवॉइड करना, हाई फाई एडिटिंग की उम्मीद मत रखना। करने का ट्राई करूंगा अगर हो पाया तो, लेकिन मे भी वीडियो बड़ी होगी और ये बाकी वीडियो की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी वीडियो एक हाइप अप एनर्जी में मैं बोलता हूँ, ये थोड़ी सी शांत है। तो एज अ ऑडियो फॉर्म इसको तुम देख सकते हो, मतलब वीडियो चलाओ लेकिन रख दो साइड में, ऑडियो सुनो, घूमते हुए देख सकते हो, और देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अर्ली एज सक्सेस जो मुझे चुभती है एक अलग ही लेवल पे, विराट कोहली 35 ईयर ओल्ड, GOAT, गोट। और उससे ऊपर क्या बोलूँ, तुम समझ रहे हो, 35 ईयर ओल्ड। अपने आसपास देखो 35 ईयर के लोग क्या कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स शादी करी हुई है, मैक्स टू मैक्स कोई जॉब में है, और मैक्स टू मैक्स अगर थोड़ा अपर वे में देखोगे तो शायद अच्छी जॉब में है। दैट्स इट, दैट्स लिटरली इट। गोट की दूर दूर तक कोई बकचोदी नहीं है उनकी लाइफ में, टैलेंट की कोई चीज़ नहीं है उनकी लाइफ में। टैलेंट इज़ लाइक लिटरल टैलेंट, मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ। टैलेंट इज़ लाइक एक अल्टीमेट विजन टाइप चीज़। स्किल तो एक्वायर करनी पड़ेगी क्योंकि जॉब वगैरह कर रहे हैं। टैलेंट इज़ लाइक सम यूनिक एंड सम एथलेटिक और सम परफॉर्मेटिव थिंग जिसमें एक परफॉर्मेंस है। टैलेंट इज़ लाइक एक्टिंग, टैलेंट इज़ लाइक सिंगिंग, टैलेंट इज़ लाइक dancing, talent is like any sports activity, talent is direction somewhere, talent is writing, like literal writing, books writing or maybe story writing, that type of talent I say। उसके अलावा भी होते होंगे, मैं इन जनरल तुम्हें बता रहा हूँ। शुभमन गिल 24-25, मेसी आई थिंक 38, नेमार आई थिंक 32 या फिर उससे भी कम। एक नया लड़का भी आया है, ला यामिल, यमाल, ये भी फुटबॉलर है। लिटरली एक कोई मैच इसने खेला था रिसेंटली, वो मैच खेलने के बाद ही इंस्टाग्राम ऐसे पीक किया, और उस चीज़ को देखकर मुझे पता है क्या फील आई, ब्रो टैलेंट अल्टीमेट है। और टैलेंट में अगर जिस दिन टॉप अचीवमेंट हो गई ना, और जिस दिन 10 लोगों को पता चल गया, 10 कौन लोग, 10 आम लोग नहीं, 10 वो लोग जो मीडिया कंट्रोल करते हैं, जो चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, उन 10 लोगों को पता लग गया, तो 10 लोग ही पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये बंदा है, ये बंदा है गोट, या फिर नेक्स्ट जो भी है तुम्हारा रोनाल्डो, विराट कोहली नेक्स्ट है। और वो जब पता लगेगा उन लोगों को, लोग चूतियों की तरह, सिर्फ मेरी बैड लैंग्वेज, मतलब पागल होकर उसको फॉलो दबाने लगेंगे। और मेरी फॉलो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी प्रॉब्लम उस चीज़ के साथ है कि ब्रो एक बंदा आया, एक दिन का मैच, हालांकि उससे पीछे 10 साल की मेहनत होगी ऑफकोर्स, एक मैच, 10 लोगों का अटेंशन, 10 मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, तुम्हारा BCC या फिर जो भी बड़े बड़े हाउसेस है, उनकी अटेंशन, न्यूज़ पे चलना, इंस्टा पे लगना, वायरल पोस्ट होने लगना, फॉलो। वहीं पर मेरे जैसा या फिर और अलग अलग क्रिएटर्स जैसा इंस्टा पे गांड मरवा रहा है डेली, हर दिन पोस्ट डाल रहा है, हर दिन वीडियो डाल रहा है, 1000 होने में गांड फट रही है, 10,000 होने में गांड फट रही है, 100K होने में तो अलग ही लेवल पे फट रही है। हालांकि जब हो जाते हैं तो उसकी अचीवमेंट्स भी अलग है, पेड प्रमोशंस वगैरह भी अलग है, लेकिन फट रही है इन रियलिटी। और यहाँ पर ये बंदा आता है, गेम खेलता है, 10 साल की मेहनत है, नो डाउट, बट वो 10 मिलियन, तुम क्रेजली सोच सकते हो 10 मिलियन। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा शायद गुस्सा तो क्या ही आएगा, एक रियलिटी चेक आएगा। 10 मिलियन, साफ सीधी बात, नो बकवास, इंस्टा पे हजारों रील बना लो अगर लड़की नहीं हो तो लड़कियों तो भी 20s फाइनल, 30s फाइनल, 30s दी लिस्ट, ठीक है। 30 मिलियन की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट फिर भी नहीं आएंगे, एक दो के आ जाएंगे, मे भी जन्नत जुबैर वगैरह के है जो एक्टिंग प्रॉपरली कुछ करती नहीं है, बट फिर भी है, छोड़ो उन्हें साइड में। बट इन जनरल बनाते रहो रील, मराते रहो गांड। 100K और 20, 100K और
1 मिलियन 2 मिलियन में हो जाओ खुश, लेकिन एक बंदा आएगा 10 साल की मेहनत तो उसकी होगी एक अलग टैलेंट ऑफ डोमेन में, लेकिन उसको लंड फर्क नहीं पड़ेगा वो इंस्टा पे कुछ गिर रहा है नहीं गिर रहा है, लेकिन जिस दिन मीडिया हाउस की नजर पड़ी उस दिन वो पे 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन, दैट्स इट, आ जाएंगे उसके। फॉलोअर्स की भी ये बकचोदी है मेरे साथ थोड़ी। अब ये लोग ही क्यों, फिलोसॉफिकली समझना इस चीज को। शायद मैं वीडियो के पर्सपेक्टिव में इंटरपर्सनल हमारा रिलेशन है मेरा और तुम्हारा, तुम शायद ना समझ पाओ, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम वीडियो में बैठे हो अभी तक, ये वीडियो हाईली एडिटेड नहीं होने वाली, ये वीडियो लाउड भी ज्यादा नहीं है, ये वीडियो नॉर्मल से भी नॉर्मल है, फिर भी तुम बैठे हो, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये लोग ही क्यों। अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स है तो देखते हैं। फर्स्ट, कोइंसिडेंस, फेट, लक, टैलेंट, हार्ड वर्क, ऑब्सेशन। 3 और 3 6, ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों की वजह से ये आज वो है जो कोई और नहीं है, कोई और सोच भी नहीं सकता। एक तो तुम्हारा कोइंसिडेंस है, सही मोमेंट पे सही जगह पे तुम मिल गए, कोइंसिडेंस, इट्स हैपन। फेट, भाड़ में क्या कोइंसिडेंस, अगर भाग्य साथ है ना मेरे भाई। मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डली 100 मिलियन, 100 छोड़ो 100 ज्यादा हो गए, फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे गई 100K। फक, फेट, लक। लक इज अ साइंटिफिक टर्म समवेयर बिकॉज लक में एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड हो सकता है। फेट इज लाइक कि पहली वीडियो डलते ही 100K हो गई। लक इज लाइक कि 100 वीडियो डाली 200 वीडियो डाली, उसमें से एक लकीली चली गई। नॉर्मल लोगों की वो भी लकीली नहीं जाती, लेकिन 100 वीडियो 1000 वीडियो में प्रोबेबिलिटी गेम है, जितनी ज्यादा डालोगे उतनी लक के चांस बढ़ते जाएंगे। तो लक हैपन हो गया 100 वीडियोस के बाद। काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी यही हुआ है, हो गया लक हैपन। टैलेंट, टैलेंट इज सब्जेक्टिव, इट्स समटाइम्स इनहेरेंट टैलेंट, जो कि मुझे नहीं लगता साइंटिफिकली एग्जिस्ट करता है। बिहेवियरिज्म होता है, बिहेवियर के बाद तुम कह सकते हो टैलेंट एग्जिस्ट करता है, बट वो साइंटिफिकली अंदर कहीं था, वो अंदर कहीं नहीं था, वो बिहेवियर था। अब तुम एक एग्जांपल ले लो, रणबीर कपूर अच्छी एक्टिंग करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके पापा का जीन से, इसलिए वो अच्छी एक्टिंग करता नहीं, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहा है बचपन में और उसको एक्टिंग का एक्सपोजर रहा है बचपन से। मैं मजाक से हटके कह रहा हूं, वही बंदा, वही उसी के बाप का जीन, ठीक है, वही बंदा 1-2 साल का, उसको छोड़ दो तुम किसी नॉर्मल वे में, किसी नॉर्मल जगह पे, क्या उसके अंदर वो रहेगा टैलेंट का जीन? अरे उसको पता ही नहीं है, उसको एक्सपोजर ही नहीं रहा एक्टिंग का। तो मैसिवली टैलेंट सम लेवल साइंटिफिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इनरली फील हो जाता है, क्योंकि बिहेवियरिज्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में देखी है वो चीज। बिहेवियर ज्यादा होता है, बचपन में देखी हुई चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि अंदर से मेरी कोई चीज है, अंदर से मैं अच्छी एक्टिंग करता हूं, अंदर से मैं अच्छा डायरेक्टर हूं, अंदर से। व्हाट द फक इज अंदर से? साइंस के हिसाब से सोचो भाई, थोड़ा खुद के एग्जम्पशन मत बनाओ। तो ये भी बेफालतू की चीज है। हार्ड वर्क, दिस इज अल्टीमेट थिंग, दिस इज द रियल अल्टीमेट थिंग, कि हार्ड वर्क है ना तो तुम गांड तोड़ ही दोगे, खत्म बात, दूसरा डाउट ही नहीं है मेरे भाई। पर कुछ केसेस में हार्ड वर्क भी काम नहीं करता, क्योंकि जेनेटिक लिमिटेशंस होती है, बिल्कुल होती है। 6 फीट का अच्छा फुटबॉल खेल पाएगा बजाय 5-6 के 5-8 के। मेसी एक्सेप्शनल, मोस्ट ऑफ द फुटबॉलर यू ऑल नो 6 फीट या फिर 5 फीट से ऊपर ही होते हैं। बट अब 5-6 वाला क्या करे, वो तो हार्ड वर्क भी कर रहा है लेकिन उसको अचीवमेंट नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म वाला टैलेंट भी उसके अंदर, लक भी पुट हो रहा है क्योंकि काफी लंबे टाइम से खेल रहा है, फेट ने साथ नहीं दिया, बट क्या करे, कोइंसिडेंस के थ्रू वो बेंचो मेन लीग में भी खेल रहा है लेकिन टॉप पे नहीं, अब वो क्या करे। अब आता है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोबे ब्रायंट इसका काफी बड़ा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बीट टैलेंट, ऑब्सेशन बीट लक, एंड समवेयर, ये 100% ट्रू नहीं पता मुझे, बट समवेयर ऑब्सेशन बीट जेनेटिक्स। ट्रू फकिंग ऑब्सेशन बीट जेनेटिक्स समवेयर, नॉट एवरीवेयर बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम्स ऑब्सेशन बीट जेनेटिक्स। और ट्रू एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, कुछ ये फोटोज तुम देख सकते हो, नाम नहीं याद है बट इनकी तुम फोटो देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना, या
सिंपली कहूंगा फिर से 5 चीजें: कोइंसिडेंस, फेट, लक, टैलेंट, हार्ड वर्क, ऑब्सेशन. इफ यू हैव 3 थिंग्स इन ऑल ऑफ देम यू बिकम ग्रेट. आई गारंटी टू यू. अगर इन 6 चीजों में से तुम्हारे पास 3 चीज मैसिवली है, 10 आउट ऑफ 10 वे में है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. लाइक अगर तुम्हारे पास कोइंसिडेंस नहीं है, तुम गलती से उस जगह पर नहीं आए जहां पर अचीवमेंट मिलनी चाहिए, या फिर कहीं ऑडिशन हो रहा है एक्टिंग का और तुम वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर तुम्हें सेलेक्ट किया जा सकता था बाय द कोइंसिडेंस हैपन, या फिर तुम उस जगह पर नहीं हो जहां पर बहुत सारे डायरेक्टर है और तुम्हें चूज कर सकते थे बाय उधर लुक्स की, ये बंदा अच्छा मूवी में हो जाएगा सिलेक्ट. वो कोइंसिडेंस हैपन नहीं हुआ, फेट भी हैपन नहीं हुआ, लक भी नहीं हुआ. टैलेंट है, इनहेरेंट कह लो, पहाड़ में गया इनहेरेंट, बिहेवियरिज्म वाला है, या फिर तुमने हमेशा वो चीज के बारे में सोचा है, समझा है, तो तुम समझ रहे हो, तुम बस कह रहे हो कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट है. तुमने कह दिया ना, क्योंकि साइंटिफिकली डेफिनेशन तो है नहीं, तो तुमने कह दिया कि टैलेंट है, तो है, टैलेंट है. हार्ड वर्क तुम कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जेनेटिक वाली बकचोदी आती है. अब तुम्हारे पास ऑब्सेशन है, माँ कसम तुम दुनिया को चोद के रख दोगे मेरे भाई. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बट कहने का मेरा मतलब सिंपल है, ठीक है. किसी किसी मोमेंट पे हार्ड वर्क थोड़ा कम है, बट टैलेंट है, ऑब्सेशन है, फेट ने साथ दे दिया, या कोइंसिडेंस है, फेट है, लक है, फिर तो दिक्कत ही क्या है. मतलब तीनों पैरामीटर्स हो गए ना, तीनों पैरामीटर्स हो गए. कोइंसिडेंस उस जगह पर आ गया, फेट फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गया, लक मैं हर बार कर रहा हूं और हर बार लक साथ दे रहा है. मतलब फेट में तो तुम एक ही बारी में भाग्य ने साथ दे दिया, लेकिन लक है बहन जो हर बारी दे रहा है, हर बारी गलती से मेरे से गोल हो रहा है. फुटबॉल का थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि रोनाल्डो वाले जोन में हूं मैं थोड़ा. और इसको तो तुम फिगर आउट भी नहीं कर सकते. क्यों? यही क्यों नहीं फिगर आउट कर सकते भाई? बियॉन्ड द ह्यूमन पॉसिबिलिटी. विराट कोहली ही क्यों? बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, बट बचपन से तो औरों ने भी क्रिकेट खेला है, फिर विराट कोहली ही क्यों? गोट तो बहुत सारे हुए, 40 में भी हुए, 50 एज में भी, 50 में तो नहीं, 50 तो रिटायरमेंट किया जाती, बट 40 एज तक गोट बने हैं. लेकिन ये 35 में क्यों, 32 में क्यों? अरे क्रिकेट तो और भी खेलते हैं ना, यही क्यों? टैलेंट तो उसमें भी है ना, हार्डवर्क तो वो भी करता होगा. नहीं, विराट कोहली ऑब्सेसिव है मे बी. मैं उस पर्सनली बंदे से नहीं मिला तो मैं ज्यादा अजम्पशन नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन तो उठती है, क्वेश्चनिंग तो उठती है, इसीलिए मैंने यहां पर कहा. एक्टिंग में अगर मैं एक नाम लूं तो कार्तिक आर्यन इज द बेस्ट. मुझे ऐसा लगता है, मुझे लिटरल ऐसा लगता है, इस बंदे के साथ फेट, हार्डवर्क और मे बी लक या टैलेंट में से एक चीज है. टैलेंट या इनहेरेंटली समझता है तो टैलेंट है. फेट 100% मैं मान ही नहीं सकता फेट के बिना हुआ है, और हार्डवर्क तो है ही. हार्डवर्क है इस बंदे के पास, हार्डवर्क जेन्युइनली है. टैलेंट में मुझे थोड़ा डाउट है, बट टैलेंट भी हो सकता है. फेट 100% है, मतलब फेट और हार्डवर्क 100% है. टैलेंट और लक में से एक चीज हो सकती है. मे बी टैलेंट पहुंच गया, या मे बी लक लव रंजन को पसंद आ गया तो हर मूवी में ले लिया. ये चीज होती है. ऑब्सेशन वाली बकचोदी मत करना. ऑब्सेशन इज द ओनली पैरामीटर आई जस्ट सी इन एक्टिंग इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी. दैट्स इट. इन चीजों के ऊपर मैं डेडिकेटेड और भी बात करूंगा, लेकिन अभी सिंपली कहूं तो टैलेंट और हार्ड वर्क, और अगर तुम्हारा लाइफ का गुड डिसीजन है, अच्छा डिसीजन तुमने लिया है, यू अचीव. कुछ चीजें फेट पर भी छोड़ दो, बट उसके लिए तुम्हें अपना सब देना होगा. फेट पर छोड़ने के लिए भी तुम्हें अपना सब देना होगा. समझ रहे हो तुम? फेट पर तुम छोड़ सकते हो जब तुमने, किसका एग्जांपल लूं मैं, एक्टिंग का ले लेते हैं. जब तुमने एकदम फाड़ एक्टिंग की हो, एकदम टॉप क्लास एक्टिंग की हो, और तुम ऑस्कर्स के, ऑस्कर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है. फिल्म फेयर तो छोटी मोटी चीज है. ऑस्कर्स में तुम सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है, 5 लोगों में तुम सिलेक्ट हो गए हो, 5 जो नॉमिनीज होते हैं ना, बट उसी मोमेंट पर डेनियल डे लुइस जैसा बंदा है तो तुम सोच सकते हो तुम जीतोगे. फेट उसी मोमेंट पे आ गया डेनियल डे लुइस. इफ डेनियल डे लुइस नहीं आता, तुम ही सेकंड प्रायोरिटी थे, तुम ही बेस्ट थे, बट वो उस मोमेंट पे आ गया. लोग कमेंट भी करते कि डेनियल डे लुइस जब तक गया है तो लोगों को एक शांति मिली कि अब ऑस्कर किसी और बंदे को हो सकता है, क्योंकि डेनियल डे लुइस है तो डेनियल डे लुइस को ही जा रहा है ऑस्कर मैक्सिमम टाइम्स. तो ये चीज भी है. फेट तो ऊपर वाले पे ही छोड़ दो. अल्टीमेटली टैलेंट और हार्डवर्क तुम्हारा काम करेगा, और जिस मोमेंट पे लगे ना कि टैलेंट और हार्डवर्क भी काम नहीं कर रहा, छोड़ दो दुनियादारी, छोड़ दो मेरी यूट्यूब वीडियोस देखना, छोड़ दो यूट्यूब को देखना, छोड़ दो इंस्टाग्राम को देखना,
और इट्स ब्रूटल, बट एक पॉइंट पर तो कट करना ही पड़ेगा फैमिली को भी, क्योंकि ऑब्सेशन इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का वर्ड क्यों आया? ऑब्सेशन इज नॉट गुड थिंग, मतलब एक्यूरेटली इट्स नॉट गुड थिंग। ऑब्सेशन इज लाइक भाड़ में जाओ सब लोग, मैं काम कर रहा हूं। ऑब्सेशन इज लाइक मेरी आंख खुली है, मैं काम कर रहा हूं, मेरी आंख खुली है, मैं काम कर रहा हूं, खत्म बात। ऑब्सेशन में तो तुम प्रोडक्टिविटी की भी बकचोदी नहीं ला सकते भाई, कि 6 घंटे काम करूंगा, 2 घंटे की नैप लूंगा, 6 घंटे काम करूंगा, 2 घंटे का वर्कआउट करूंगा, 6 घंटे काम करूंगा, फिर उसके बाद में ये चीज करूंगा या वो चीज करूंगा, माइंड को रिफ्रेश करूंगा। फक माइंड रिफ्रेश, फक लाइफ बैलेंस। ऑब्सेशन इज लाइक ऑब्सेशन, इसीलिए ऑब्सेस्ड वर्ड है। आंख खुली हुई काम करो, दैट्स द ऑब्सेशन। और वो बहुत एक्सट्रीम चीज हो जाती है भाई, वो एक्सट्रीम चीज एक्सट्रीमली एक्सट्रीम हो जाती है। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, मास्टरी इज नेसेसरी। फॉलोअर, मनी, सक्सेस, फेलियर इज फ्लीटिंग। क्षण भंगुर है, चले जाएंगे। फॉलोअर भी, अरे चूतिया फॉलोअर निकल जाए, क्या पता किसी को, ठीक है, क्या पता तुम्हारी एक कंट्रोवर्सी हुई साथ छोड़ दे। मनी का भी क्या पता, तुमने रियल एस्टेट में लगा दिए डूब गए, या फिर किसी भी चीज में लगा दिए डूब गए। सक्सेस का भी क्या पता, 10 दिन है 20वें दिन नहीं है। फेलियर भी तो आ सकता है, ठीक है, इंसान भी तो छोड़ के जा सकते हैं। ह्यूमंस भी तो कोई, मतलब शादी भी हुई फिर भी डिवोर्स तो होते ही है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्लीटिंग, बट मास्टरी मेरे भाई वो नहीं छोड़ेगी। मे बी मूड ना करे काम करने का, वो अलग बात है, लेकिन अंदर तो है, वो स्किल तो अंदर आ गई, अंदर इसमें बॉडी अंदर आ गई। लिखने की स्किल, पेंट करने की स्किल, आर्टिस्टिक स्किल, डायरेक्शन करने की स्किल, थिंकिंग की स्किल, फिलोसॉफी की स्किल, टीचिंग की स्किल, फुटबॉल की स्किल, क्रिकेट की स्किल, बैडमिंटन की स्किल, टैलेंट, मास्टरी इज नेसेसरी। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग फ्लीटिंग है। दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ। मास्टरी नहीं है फ्लीटिंग, मास्टरी है ही नहीं फ्लीटिंग। हाँ, तुम्हारे हाथ पैर पकड़ के अगर कोई कहीं नहीं काम कर सकता वो बात अलग है, बट मास्टरी फ्लीटिंग नहीं है। और ये जो फॉलोअर की बकचोदी, ये थोड़ा मुझे हिट हुई, बट मैंने बता दिया फॉलोअर की बकचोदी क्यों एग्जिस्ट करती है। इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अफेक्शन। इट्स ऑल ऑफ अबाउट कि तुम्हारे रिलेवेंट रहने से कितने सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। विराट कोहली रिलेवेंट है क्योंकि उसके रिलेवेंट रहने से सोशल मीडिया को फर्क पड़ेगा, उसके रिलेवेंट रहने से मीडिया हाउसेस को फर्क पड़ेगा, उसका मतलब रिलेवेंस होना जरूरी है। इसलिए सब लगे पड़े हैं कि वो बंदा कहीं भी छोड़कर ना जाए, रहे वो बंदा गोट बनकर ही रहे, क्योंकि उसके गोट बनने में हमारा भी एक अंदर का एक नीडीनेस कह लो या फिर कुछ कह लो, हमारा भी प्रॉफिट है। अच्छी चीज है, मैं समझता हूं, इसीलिए जरूरी है। बाकी एट द एंड बनाते रहो इंस्टा पर रील्स, मैं भी बना रहा हूं, तुम भी बना रहे हो। कभी भी इतने फॉलोवर है फिर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। अब ये मत कहना फॉलोवर कुछ नहीं है इसीलिए तुम रील बना रहे हो क्योंकि फॉलोवर चाहिए, ये मत कहना फॉलोवर कुछ नहीं है। फॉलोवर तो है तुम्हारे लिए सब कुछ, क्योंकि तुम बना रहे हो, इंटरेस्ट में बना रहे हो मेरी तरह, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा भी सोच तो रहे होगे, कभी ना कभी तो होगे। 1 मिलियन का सोचते तो होगे, ये मत कहना सोचते नहीं हो। हाँ, रैंडमली अगर बना रहे हो कि तुम्हारी लाइफ प्रायोरिटी साइंस है, तुम्हारी लाइफ प्रायोरिटी फिजिक्स है, उसको पढ़ते पढ़ते तुम इंस्टा पे रील बना लेते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम पर्पस के साथ बना रहे हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो टूटने वाली है। मैं पहले ही कह देता हूँ ब्रूटल ट्रूथ, क्योंकि लॉ ऑफ अफेक्शन क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये लोग हैं लॉ ऑफ अफेक्शन क्रिएट करने वाले, ये लोग, मतलब जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो और मैं जो नोट्स में देख रहा हूं। That's it यार। Remember your core responsibility. When did you realize you have no other option other than to becoming strong? और कोई ऑप्शन है ही नहीं, खत्म बात। Lastly, you have to suffer. इन सभी लोगों ने सफर किया, तुमने भी सफर करना पड़ेगा। डोमेन्स अलग है, लाइफ अलग है, सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन सफरिंग नेसेसरी है सबके लिए। दैट्स द ट्रूथ। यू हैव टू सफर, not one day, not 2 days, every single day.